हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है KMBN 302 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और आज का टॉपिक है इनोवेशन का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। तो इनोवेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम नए आइडिया को बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, सर्विस को बनाते हैं या फिर प्रोसेस को बनाते हैं जो कि वैल्यू डिलीवर करती है और मार्केट की नीड को मीट करती है। इसमें हम नोवल सॉल्यूशंस लाते हैं जो कि इम्प्रूव करती है एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को, और ये एक नया तरीका या नई दिशा बनाती है किसी काम को करने की। नेक्स्ट इसका पर्पस देख लेते हैं। तो गोल जो है इनोवेशन का, इसकी एक ग्रोथ, इम्प्रूव एफिशिएंसी और बिजनेस को कम्पिटिटिव मार्केट में अपने से डिफरेंट दिखाना। नेक्स्ट इसका स्कोप देख लेते हैं। तो इनोवेशन जो है किसी भी एरिया में हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी हो सकता है, बिजनेस मॉडल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हो सकती हैं या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस हो सकते हैं। फोर्थ इसमें आता है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इनोवेशन जो है ये कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें कि हमें अपनी जागरूकता दिखानी होती है कि हम चेंज ला सकें और एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। फिफ्थ है इसमें वैल्यू क्रिएशन। तो ये फोकस करता है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले जो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को ज़्यादा एनहेंस करें, और ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो इनोवेशन ज़्यादातर टाइम अनसर्टेनिटी से इन्वॉल्व किया जाता है, मगर सक्सेसफुल इनोवेशन जो है वो हाई रिवॉर्ड लेके आता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस रेलिवेंस। तो ये एक रैपिडली चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट है। इनोवेशन एक रैपिडली चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट में इनोवेशन बहुत क्रूशल होता है बिजनेसेस के लिए, ताकि वो रेलिवेंट रहें और वो कस्टमर की इमर्जिंग डिमांड को पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिविटी इज़ द आइडिया एंड इनोवेशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। तो क्रिएटिविटी में हम आइडिया को जनरेट करते हैं, इसमें ओरिजिनल आइडिया होते हैं, और वहीं पर ही इनोवेशन जो है ये फोकस करता है उन आइडियाज़ के प्रैक्टिकल यूज़ को। नेक्स्ट आता है इनोवेशन रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन। तो क्रिएटिविटी में हम आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं, मगर इनोवेशन में हम अपने थॉट्स को टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विस के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी कैन बी इंडिविजुअल। तो क्रिएटिविटी जो है ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, वहीं पर ही इनोवेशन कोलैबोरेशन के साथ करा जाता है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट भी डाले जाते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन डिलीवर्स वैल्यू। तो जैसे कि क्रिएटिविटी में इनोवेशन में किसी प्रोसेस को हम एक इनोवेशन में एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम क्रिएटिव आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हम उन्हें मार्केटेबल और यूजेबल प्रोडक्ट्स में, जो कि कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करता है और बिजनेसेस को वैल्यू प्रोवाइड करता है, और क्रिएटिविटी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी जनरेट पॉसिबिलिटीज़। तो क्रिएटिविटी एक वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी जनरेट करती है, वहीं पर ही इनोवेशन नैरो डाउन करती है उन पॉलिसीज़ को, और ये देखती है कि कौन सी चीज़ फीजेबल है, करनी चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ इम्पैक्टफुल है। नेक्स्ट आता है रिस्क एलिमेंट। तो इनोवेशन में जनरली हाई रिस्क होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। वहीं पर ही क्रिएटिविटी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है जहाँ पे रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। नेक्स्ट आता है बिजनेस आउटकम। तो इनोवेशन हमें मार्केट सक्सेस और बिजनेस ग्रोथ लाता है, वहीं पर ही क्रिएटिविटी नेसेसरी नहीं होती मार्केटेबल प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनोवेशन टाइप एंड प्लेटफॉर्म। तो प्रोडक्ट इनोवेशन, इसमें हम नया या इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट को ताकि हम कस्टमर की डिमांड को मीट कर सकें एक यूनिक वे में। इसका एग्जांपल है कि हम स्मार्टफोन को डेवलप करते हैं जो कि एक प्रोडक्ट इनोवेशन है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस इनोवेशन। तो इसमें हम एनहेंस और डेवलप करते हैं नई प्रोसेसेस को ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और कॉस्ट को घटा सकें। ये ऑटोमेशन के द्वारा होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन लाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस इनोवेशन। तो इसमें हम नई और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड सर्विस लाते हैं जो कि एनहेंस करती है कस्टमर के एक्सपीरियंस को, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग या फिर डिलीवरी सर्विस।
नेक्स्ट आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। तो इसमें हम चेंज करते हैं कि कंपनी कैसे बनाती है, डिलीवर करती है या कैप्चर करती है वैल्यू को। इसका एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, जिसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होती हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म इनोवेशन। तो इसमें हम प्लेटफॉर्म को डेवलप करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सके, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसमें अमेज़ॉन आता है या पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजी में इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजी में जब आती है तो ये न्यू इंडस्ट्रीज़ बनाती है या फिर डिस्टर्ब कर देती है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ब्लॉकचेन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि एक्सटर्नल पार्टीज़ को अलाउ करते हैं कि वो स्टार्टअप कर सकें कस्टमर और यूनिवर्सिटी के साथ, और कंट्रीब्यूट कर सकें अपने आइडिया और सॉल्यूशन को, ताकि हम जल्दी से और डाइवर्स इनोवेशन को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। तो बिजनेस मॉडल इनोवेशन में हम प्रोसेस को रीडिफाइन करते हैं कि कैसे एक कंपनी क्रिएट करती है, डिलीवर करती है और कैप्चर करती है वैल्यू को एक मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू मॉडल चेंज। तो एक कंपनी स्विच कर सकती है ट्रेडिशनल सेलिंग प्रोडक्ट्स से सब्सक्रिप्शन या सर्विस बेस्ड मॉडल पे, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है एक सर्विस। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो इनोवेशन में हम टारगेट करते हैं, इस इनोवेशन में हमारा जो कस्टमर बेस्ड टारगेट होता है या फिर हम कोई ऑफ़र करते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या सर्विस होता है, जो कि कस्टमर की नीड को इफ़ेक्टिवली पूरा करता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो इसमें हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस दे पाएँ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर पाएँ, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि बहुत एक स्केलेबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आता है वैल्यू प्रोपोजिशन रीडिज़ाइन। तो इसमें हम चेंज करते हैं कि एक कंपनी की पोजीशन क्या है उसके प्रोडक्ट और सर्विस की, ताकि हम एक ज़्यादा ग्रेट वैल्यू डिलीवर कर पाएँ कस्टमर को। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम एक्सपेंशन। इसमें हम कोलैबोरेट करते हैं बाकी बिजनेसेस के साथ ताकि हम एक शेयर्ड इकोसिस्टम बना सकें, और ये एक प्लेटफॉर्म मॉडल होता है, जैसे कि ऊबर, अमेज़ॉन। नेक्स्ट आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट। तो इसमें हम इनोवेट करते हैं ताकि हम लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट को अचीव कर पाएँ, जैसे कि ऑटोमेशन या फिर आउटसोर्सिंग, जो कि नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्विस इनोवेशन। तो सर्विस इनोवेशन का मीनिंग देख लेते हैं। सर्विस इनोवेशन में हम क्रिएट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं सर्विस को, ताकि हम कस्टमर की नीड को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशन। तो इसमें फोकस करते हैं हम कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करें और हम ऑफ़र करें उन्हें पर्सनलाइज सर्विस रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम सर्विसेज को इनोवेट करते हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू, जैसे कि मोबाइल ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि इन्हें आसानी से कन्वीनियंटली एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रोसेस इनोवेशन इन सर्विस। तो इसमें हम स्ट्रीमलाइन करते हैं सर्विस डिलीवरी प्रोसेस को। इसका एग्जांपल है कि जब ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो कस्टमर का वेट टाइम है उसे कम करता है। नेक्स्ट आता है न्यू सर्विस मॉडल। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक नई सर्विस मॉडल को, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी पहले, जैसे कि राइड शेयरिंग या फिर फूड डिलीवरी सर्विस। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। इसमें हम ऑफ़र करते हैं फास्ट और रिलायबल और हायर क्वालिटी सर्विस को, जैसे कि AI चैटबॉट या कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट आता है सर्विस कस्टमाइजेशन। तो इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल के अनुसार, उसकी प्रेफरेंसेस के अनुसार, और ये इनेबल करती है बिग डेटा और एनालिटिक्स को।
नेक्स्ट आता है डिज़ाइन लेड इनोवेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। तो हम डिज़ाइन लेड इनोवेशन में फोकस करते हैं कि हम नीड को और बिहेवियर को समझ सकें जो हमारे एंड यूज़र हैं, और उनके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना पाएँ, ताकि हम उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएँ और उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप एंड आइटरेशन। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें कि कंटिन्यूस प्रोटोटाइप या फिर फीडबैक लूप किया जाता है, और इसकी मदद से हम प्रोडक्ट को रिफ़ाइन कर सकते हैं यूज़र के इनपुट और टेस्टिंग के आधार पे। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन। इसमें हम एनकरेज करते हैं कोलैबोरेशन डिज़ाइनर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ और बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक इनोवेशन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है एम्फसाइजिंग एस्थेटिक एंड फंक्शनैलिटी। डिज़ाइन लेड इनोवेशन जो है ये प्रोडक्ट को बनाती है जो कि विजुअली अपीलिंग हो सके या फिर हाईली फंक्शनल हो यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट आता है स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एम्फेसाइज करता है रैपिड आइटरेशन आइडियाज़ का और टेस्टिंग का, और ये इनेबल करता है फास्टर टाइम टू मार्केट इनोवेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है वैल्यू थ्रू डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप किया जाता है डिज़ाइन लेड इनोवेशन के थ्रू, और ये स्टैंड आउट करती हैं क्योंकि इनके पास एक यूनिक डिज़ाइन होता है और कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन जो है लीड कर सकती है डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट्स को, जो कि रीशेप कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ को या फिर क्रिएट करते हैं एक नया मार्केट उनकी कैटेगरी के अंदर, जैसे कि आईफोन जिसने कि रेवोल्यूशनलाइज कर दिया स्मार्टफोन्स को। नेक्स्ट टॉप पॉइंट आता है हमारा इम्प्रोवाइजेशन। तो इम्प्रोवाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्रोवाइजेशन एक इनोवेशन में एक प्रोसेस को रेफ़र करता है जिसमें कि हम क्रिएट करते हैं, अडेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को और सॉल्यूशन को ऑन द गो या फिर ऑन द फ्लाई, और ये ज़्यादातर कंस्ट्रेंट के अंदर किया जाता है और इसका रेस्पॉन्स जो है अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस लेके आता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें हम अडेप्ट करते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स के साथ और चेंजिंग मार्केट कंडीशन के साथ, और ये इंश्योर करता है कि इनोवेशन प्रोसेस जो है वो एजाइल रहे। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी अंडर कंस्ट्रेंट। तो इम्प्रोवाइजेशन में हमेशा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, रिसोर्सफुलनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेसिस की एक नीड होती है इनोवेट करना। बिज़नेस की एक नीड होती है इनोवेट करना, क्योंकि हमेशा उनके पास लग्जरी और एक्सटेंसिव रिसोर्सेज या फिर प्रिपरेशन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू हम जल्दी से सॉल्यूशन ला सकते हैं जो कि बिजनेसेस को मदद करते हैं उनकी अर्जेंट नीड को मीट करने में, और कैपिटलाइज कर सकते हैं हम उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इम्प्रोवाइज्ड इनोवेशन में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये एक टाइम प्रेशर और अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो इम्प्रोवाइजेशन में हमेशा अवेलेबल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है इनोवेट करने के लिए, और इसमें बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे कि कन्वेंशनल मेथड काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है एनकरेजिंग इनोवेशन कल्चर। तो एक एनवायरनमेंट जो कि वैल्यू करता है इम्प्रोवाइजेशन को, ये क्रिएटिविटी लाता है और फ्लेक्सिबल कल्चर लाता है, और ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने बारे में सोच सकें और एक्सपेरिमेंट कर सकें नए आइडिया के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इनोवेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिस्क एपेटाइट। तो स्टार्टअप जो हैं ये ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं और ये एक्सप्लोर करते हैं रेडिकल इनोवेशन को, और इसमें बल्कि वहीं पर ही लार्ज फर्म जो होती हैं ये फोकस करती हैं इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को, यानी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट को, ताकि रिस्क कम रहे। नेक्स्ट आता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो लार्ज फर्म हमेशा ज़्यादा फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, जो कि उन्हें अलाउ करता है कि वो इन्वेस्ट कर सकें एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
इनोवेशन प्रोसेस के अंदर। वहीं पर ही स्टार्टअप जो होते हैं ये इनोवेट करते हैं बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ और ये बहुत ही ज़्यादा एजाइल होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीड इनोवेशन। तो स्टार्टअप जो है ये इनोवेट करते हैं जल्दी क्योंकि इनके पास फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और कम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती है। वहीं पर ही लार्ज फर्म जो है इनके पास स्लोअर इनोवेशन साइकिल होती है क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन डिस्ट्रप्शन। तो स्टार्टअप जो हैं ये ज़्यादा फोकस करते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के ऊपर जो कि चैलेंज करती है एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर को। वहीं पर ही लार्ज फर्म जो है ये एम करती हैं कि ये ऑप्टिमाइज़ कर सकें और एनहेंस कर सकें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को। नेक्स्ट आता है इनोवेशन कल्चर। तो स्टार्टअप जो है ये एक कल्चर लाता है जिसमें कि एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग लिया जाता है। वहीं पर ही लार्ज फर्म जो है ये एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती हैं और इसमें रिस्क अवर्स इनोवेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें रिस्क कम हो। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक। तो स्टार्टअप जो हैं ये रिलाई करते हैं डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक के ऊपर ताकि वो इनोवेशन कर सकें। वहीं पर ही लार्ज फर्म जो है कंडक्ट करती हैं एक फॉर्मल रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है मार्केट पेनिट्रेशन। तो लार्ज फर्म टिपिकली एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिर कस्टमर बेसिस का इस्तेमाल करती हैं जो कि उन्हें अलाउ करता है अपनी इनोवेशन को ज़्यादा बढ़ाने में स्केल करने में रैपिडली। वहीं पर ही स्टार्टअप जो हैं ये स्ट्रगल करती हैं मार्केट पेनिट्रेशन के लिए और ये इनोवेट करती हैं नीश मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक को क्रिएशन एंड ओपन इनोवेशन। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो को क्रिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पे कि कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं कस्टमर सप्लायर और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के साथ ताकि वो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकें। ओपन इनोवेशन में हमेशा एक्सटर्नल या इंटरनल आइडियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट आता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो को क्रिएशन में कस्टमर जो है डायरेक्टली इनोवेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। वहीं पर और ये अलाउ करता है बिजनेस को कि वो समझ सकें कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू एक्सटर्नल आइडिया। तो ओपन इनोवेशन अलाउ करता है कंपनीज़ को कि वो लेवरेज कर सकें एक्सटर्नल एक्सपर्टीज़ और एक्सेलरेट करता है ये डेवलपमेंट नए सॉल्यूशन और इम्प्रूव करता है ये एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम। तो ओपन इनोवेशन एनकरेज करता है कोलैबोरेशन फर्म्स के साथ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ये फॉस्टर करता है एक डाइवर्स और डायनेमिक इनोवेशन एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है फास्टर इनोवेशन साइकिल। तो को क्रिएशन और ओपन इनोवेशन रिड्यूस करती हैं टाइम टू मार्केट और इसमें इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल इनपुट और रिसोर्सेज का ताकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके। नेक्स्ट आता है रिस्क शेयरिंग। तो रिस्क शेयरिंग में हम एक्सटर्नल पार्टनर्स का इस्तेमाल करते हैं इनोवेशन प्रोसेस के अंदर और कंपनीज अपने रिस्क को शेयर कर सकती हैं नए प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड वैल्यू क्रिएशन। तो को क्रिएशन और ओपन इनोवेशन ये ज़्यादा वैल्यूएबल और रेलिवेंट सॉल्यूशन लेके आती हैं। वहीं पर ही ये इनकॉर्पोरेट करती हैं डाइवर्स पर्सपेक्टिव को डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डेवलपिंग एन इनोवेशन स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट आता है अलाइनिंग विद बिजनेस गोल। तो इनोवेशन स्ट्रेटेजी हमेशा अलाइन करनी चाहिए ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो कि इंश्योर करती है इनोवेशन एफर्ट्स को और ये कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली अपने कंपनी के मिशन को और लॉन्ग टर्म विजन को। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन R&D। तो एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन स्ट्रेटेजी जो है ये एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में ताकि हम नई टेक्नोलॉजी प्रोसेस और मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है फॉस्टरिंग एन इनोवेटिव कल्चर। नेक्स्ट आता है इसमें फॉस्टरिंग एन इनोवेटिव कल्चर थर्ड पॉइंट। तो इसमें एनकरेज करी जाती है
इसमें कई क्रिएटिविटी को और एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि एक सक्सेसफुल इनोवेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड। तो इसमें इफ़ेक्टिव इनोवेशन स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करती है जो कि मार्केट नीड पूरी नहीं हो पाई है या फिर प्रॉब्लम जो कि कंपनी को रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी एड्रेस करने में आती है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो इसमें हम कस्टमर के पेन पॉइंट को समझते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं, जो कि बहुत क्रूशल होता है उनको गाइड करने में और डायरेक्शन देने में एक इनोवेशन एफर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पॉइंट। तो इसमें हम कोलैबोरेट करते हैं एक्सटर्नल पार्टनर के साथ, जैसे कि यूनिवर्सिटी, रिसर्च फर्म या स्टार्टअप, जो कि एनहेंस करती हैं कंपनी के इनोवेशन पोटेंशियल को। नेक्स्ट आता है मेजरिंग सक्सेस। तो इनोवेशन स्ट्रेटेजी जो है ये इनमें मैट्रिक्स आता है इसमें हम मैट्रिक्स इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे इनोवेशन इनिशिएटिव कितने सक्सेसफुल रहे, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इनोवेशन इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केट शेयर ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ इनोवेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं एक कंपनी के अंदर, ये प्राइमरी सोर्स होते हैं इनोवेशन के लिए, और प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं नए आइडियाज़ को और नई टेक्नोलॉजीज़ को। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक। सेकंड पॉइंट, तो डायरेक्ट इनपुट जब कस्टमर से हमें मिलता है, जब वो सर्वे से हो, कंप्लेंट से हो या प्रोडक्ट रिव्यू से हो, तो ये इंस्पायर करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। नेक्स्ट आता है कंपेटिटर एनालिसिस। तो इसमें हम मॉनिटर करते हैं और एनालाइज करते हैं कंपेटिटर के प्रोडक्ट, सर्विस और स्ट्रेटेजी को, जो कि हाईलाइट करते हैं किन एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किन एरिया में नए इनोवेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। तो हम पार्टनरशिप करते हैं दूसरी फर्म्स के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो कि हमें एक्सेस प्रोवाइड करती हैं नई नॉलेज और टेक्नोलॉजी से। फिफ्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जैसे कि अब टेक्नोलॉजीज़ नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन या बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सर्व करती हैं सोर्स ऑफ इनोवेशन के लिए, जो कि बिजनेसेस को ज़रूरत होती है ताकि वो competitive बने रहें। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री ट्रेंड। तो मार्केट ट्रेंड के अंदर जो चेंज आता है, कस्टमर प्रेफरेंस के अंदर चेंज आता है या फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं इनोवेशन को, क्योंकि इनकी डिमांड जो है शिफ्ट हो रही होती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल मार्केट। तो हम एक्सपेंड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो कि रिवील करती है नई अपॉर्चुनिटी को इनोवेशन के लिए, और कंपनीज अडेप्ट कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंट कल्चर और इकोनॉमीज़ के अनुसार। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनोवेशन एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो एक इनोवेशन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है एनकरेज करता है रिस्क टेकिंग को, एक्सपेरिमेंटेशन को और कंटिन्यूस लर्निंग को। नेक्स्ट आता है टॉप पॉइंट हमारा लीडरशिप कमिटमेंट। तो एक इफ़ेक्टिव इनोवेशन जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेके आता है, जो कि प्रायोरिटाइज करता है और इन्वेस्ट करता है इनोवेशन इनिशिएटिव्स के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है रिसोर्स एलोकेशन। तो इसमें हम एक नेसेसरी रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हम फंडिंग, टाइम, टैलेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि इनोवेशन के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। तो इनोवेशन की मदद से कंपनीज कोलैबोरेट कर सकती हैं एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ, जैसे कि कस्टमर, यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल करता है कि आप जल्दी प्रोटोटाइप बना पाएँ, टेस्ट कर पाएँ या स्केल कर पाएँ अपने नए प्रोडक्ट या सर्विस को। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, सिक्स्थ पॉइंट। तो एक क्लियर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है ये प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरियल रिस्क, ताकि हम इनोवेशन ला पाएँ। नेक्स्ट आता है नॉलेज शेयरिंग। तो इसमें हम स्पेस बनाते हैं जहाँ पे कि एम्प्लॉय और एक्सटर्नल पार्टनर अपनी नॉलेज, आइडिया, इंसाइट इन सबको शेयर कर सके, जो कि वाइटल होता है एक डायनेमिक इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन।
तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे कि पुरानी टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल या फिर प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है नए के साथ और मोस्ट एफिशिएंट अल्टरनेटिव के साथ, ताकि हम प्रोग्रेस ला सकें अपनी इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन लाता है और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लाता है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन फ्यूल्ड होता है इनोवेशन द्वारा और ये ज़्यादातर टाइम ऑब्सिलेंस, थर्ड पॉइंट था हमारा इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इनोवेशन द्वारा फ्यूल्ड होता है और ये हमेशा लीड करता है ऑब्सिलेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है मार्केट डायनेमिक्स। तो इसमें एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनीज फेल हो जाती हैं इनोवेट करने में क्योंकि वो ओवरटेकन हो जाती हैं बहुत ही एजाइल और इनोवेटिव कंपेटिटर्स द्वारा। नेक्स्ट आता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लीड करता है नई इंडस्ट्रीज़ को, जो कि जॉब लॉस का भी कारण हो सकता है और ये ऑब्सलीट भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इनोवेशन साइकिल। तो ये एक साइकिल होती है जिसमें कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नई वेव ऑफ इनोवेशन लेके आता है जो कि रीशेप करता है इंडस्ट्रीज़ को। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि डिजिटल कैमरास, जिन्होंने फिल्म फोटोग्राफी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो कि डाउनफॉल लेके आए ट्रेडिशनल केबल टेलीविज़न को।